हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन में ओनली हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूलेज क्या है इसमें? फर्स्ट वाला जो आएगा आपका वो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड जो करेंगे वो सेक्शन का फॉर्मूला होगा और थर्ड जो होगा वो ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बस इसी पे डिपेंड आपकी जो एक्सरसाइज होगी 7.1 7.2 वो इसी पे डिपेंड है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट है, जैसे मैं मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हमें सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो लेट हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 1 और 2 है और इसका कोऑर्डिनेट कोई -1 और 2 मान ले, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ 4, ओके। -1 और 4 मान ले। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होगा आपका? रूट लगाना है, फिर लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x2 x1 और y2 y1 क्या होंगे? देखो कोई भी दो पॉइंट ये ले रहे हैं अपन, यहाँ पे a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे? x1 और y1 होंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x2 और y2 होंगे। ये तो होता है। यहाँ पे ये क्या होगी? अपनी ग्राफ बनाते हैं अपन, तो ये क्या हो जाती है? एक्स एक्सिस हो जाती है और ये क्या होगी? वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट हो तो ये कौन सा पॉइंट हो गया इसका? जैसे मैं यहाँ पे 1 मान लूँ और यहाँ पे भी 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 और 1 होंगे ना इस पॉइंट के। तो ये क्या हो गया अपना एक्स, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई का कोऑर्डिनेट है जो 1 पे है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट है उसका x2 y2। तो देखो x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया और ऐड किया है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक तरह से फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब कैसे निकालेंगे वो देखो एक बार। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने जो ऊपर लिखा है वो मैं सोल्व करा देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में निकालना है? ए बी का निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? देखो यहाँ पर x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है? x1 है आपका 1 है ना, x2 आपका माइनस का 1, y1 है आपका 2 और y2 है आपका 4, a b, ठीक है। तो यहाँ पर रूट लगाना है। x2 यानी -1 फिर माइनस है, फिर x1 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 क्या आपका 4 माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। ये देखो -1 कितना हो गया? माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस पे अगर इवन नंबर हो, माइनस पे अगर इवन हो तो क्या होता है? वो प्लस बन जाता है, और अगर ओड हो तो वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा ना। तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4, और ये 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √8। और √8 देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 यही बनेगा। एक √2 बाहर निकल जाएगा तो 2√2। ये क्या आएगा? यहाँ पे यूनिट जो भी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2√2 आंसर आ गया। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर अपन को इतना ही करना है। अब इसके अलावा एक चीज और आ जाए, एक चीज और क्या आ जाए कि भाई कोई भी दो पॉइंट है ना, और ये ए और बी दो पॉइंट है कोई भी, और कोई सी पॉइंट है, वो इन दोनों पॉइंट से क्या है? एक इक्वी डिस्टेंस पे हो। सी पॉइंट जो भी है वो एक इक्वी डिस्टेंस पे हो। अगर हम बोल दें कि ये जो सी पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस एट सी पॉइंट, अगर मैं बोल दूं कि ये जो सी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे हो, और अगर मैं बोल दूं ये सी पॉइंट जो वो वाई एक्सिस पे हो, तो जब एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी पॉइंट है वो ओनली एक्स एक्सिस पे है। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो y इज इक्वल टू 0। अब जब वाई एक्सिस पे हो ओनली, तो हम क्या लिखेंगे? ओनली वाई एक्सिस पे हो तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी वहां पे क्या लिखेंगे? इसके कोऑर्डिनेट। अगर x एक्सिस आ रहा है तो हम इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x और 0। और अगर y एक्सिस आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 0, y। ये ठीक है।
ये निकालना इक्वी डिस्टेंस अगर हो तो, ठीक है, ऐसे करना है। तो इसी के साथ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे अपन सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर क्या है, कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, ओके, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान ले x2 y2, ठीक है, ये मान ले। अब कोई भी पॉइंट C है, उसके पॉइंट हो गए x y, ठीक है, वो इन दोनों को किसी सेक्शन में डिवाइड करता है, किसी सेक्शन में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे सेक्शन में मान लो M1 और यहाँ पे सेक्शन में मान लो M2, सेक्शन में इनको क्या करता है डिवाइड। मतलब एक तरह से क्या हो गया कि M1 और M2 ये जो भी है इसके बीच में A और पॉइंट B और पॉइंट है, ये C है। तो अगर इसको मैं मान लूँ ये 2 है और ये 3 है, मतलब इसको 2 रेशियो में, मतलब एक तरह से रेशियो में इसको क्या कर रहा है सेक्शनाइज कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा सेक्शन फॉर्मूला वो क्या होगा आपका, यहाँ पे लगाना है। तो इसके हमें क्या निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट निकालने होंगे एक तरह से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा M1, ठीक है, x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ओके। ये हो गए x के कोऑर्डिनेट। अब y के कोऑर्डिनेट M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर ये बोल दे कि ये जो है ए और बी जो है सी का मिड पॉइंट हो, अगर मिड पॉइंट के अगर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट के अगर निकालने हो तो देखो यहाँ पर अगर ये M1 और M2 एक तरह से बराबर हो जाएंगे ना, यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2, यही आएगा 1 प्लस 1, और यहाँ पे y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये लो, ये मिड पॉइंट के आपके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर बस इतना ही करना है। अब जैसे कोई एग्जांपल दे दे आपको एज एग्जांपल, जैसे ये बोल दे 1 और 2 है और ये बोल दे 2 और 3 है और रेशियो जो है वो 3:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो एक्स वाई जो पॉइंट आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट y का जो भी है वो निकालो, हमें निकालना है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू रखूँ इन सब के अंदर, तो देखो यहाँ पर M1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 1, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा M1 कितना 3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी 3 प्लस M2 कितना 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। 3 इंटू 2 कितने हो गए 6 प्लस का 1 अपॉन 3 प्लस 1 4 हो गया, कोमा 3 3 जा 9 हो गया प्लस 2 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/4, कोमा 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11/4। तो यहाँ पर जो C है उसके कोऑर्डिनेट आ रहे 7/4 और 11/4। अब अगर इफ आपको ये रेशियो ना दे, है ना, और ये कोऑर्डिनेट दे दे, ये रेशियो ना दे कि कोऑर्डिनेट दे दे, तो हम ये M1 और M2 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं क्या। तो वो एक एग्जांपल और देख लो साथ में, देखो वैल्यू इसी के अंदर पुट करनी है ना, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 7/4, 11/4 ये दे रखी है, और यहाँ पर M1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटू x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 प्लस M2 की वैल्यू पता नहीं है, और x1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन M1 प्लस M2, कोमा यहाँ पर M1 की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस M2 की वैल्यू इंटू y1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 अपॉन M1 प्लस M2।
अब देखो जब इक्वल है मतलब कोऑर्डिनेट ये इक्वल है, इसका मतलब ये जो है वो किसके इक्वल होगा, इस 7/4 के, और ये जो है वो किसके इक्वल होगा, 11/4 के। मतलब ये अक्स का कोऑर्डिनेट है तो अक्स के इक्वल होगा, इक्वल का साइन है। ये वाई का कोऑर्डिनेट है तो वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो किसी एक को इक्वल कर लो, जैसे 7/4 को हम इक्वल करें इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही है। ठीक है, इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो 7m1 बन जाएगा प्लस 7m2 बन जाएगा। इधर तो इस साइड जाएंगे, 4 2 जा 8m1 प्लस 4m2, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे 8m1 बड़ा है, 7m1 को उधर लेके जाओ और 4m2 को इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा इधर 3m2 इज इक्वल टू 7 में से माइनस का 4 गया, कितना बचा 3, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, m बच जाएगा, है ना। अब रेशियो किस चीज़ का निकालना है, देखो यहाँ पर m2 अपॉन m1 करें अपन। ठीक है, इस m1 को इसके नीचे लेके आओ, तो यहाँ पर तो 1 बच रहा है, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा। और अगर यहीं पर और करके हम एक चीज़ और लिख दें, m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा फिर 3/1, यानी एक तरह से 3:1। तो क्या यही था 3:1, यही था ना। तो बस ऐसे अपन जो भी सेक्शन फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो देखो यहाँ पे लिखो 1 2 और 3। ओके, अब बताऊंगे आपको शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे देखो x1 पहले क्या लिखोगे 1/2 ब्रैकेट, फिर लिखो x1। ओके, 1 लिख दिया, आप 2 और 3 बचा है तो 2 और 3 में आएंगे y2 माइनस y3, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, 1 फिर 2 फिर 3 प्लस, अब लिखो x2, अब 2 आ गया तो इसके बाद क्या आता 3 और 1, तो y3 माइनस y1। ओके, प्लस अब आएगा आपका x3, तो यहाँ पे आ जाएगा x3, 3 आ गया तो क्या बचा 1 और 2, तो y1 माइनस y2। ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। आपको कोई है ना इसको रटना नहीं है, बस ओनली समझना है, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। x1 लिखना है, 1 आ गया 2 और 3, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ओनली अंदर क्या आएंगे y के कोऑर्डिनेट आएंगे और बाहर क्या आएगा x का कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी 3 पॉइंट दे। अब इसके अंदर एक चीज और बता देती हूँ, अब एरिया जो है, एरिया वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट आपको दे दे, है ना, और एरिया की जो वैल्यू है अपन वैल्यू निकाले और जो वैल्यू है वो क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं ट्रायंगल के फॉर्म में या बोल दे, तो ये तीनों फॉर्म क्या होंगे, कोलिनियर होंगे एक ही लाइन में। ठीक है, अगर एरिया की वैल्यू 0 आ रही है तो। अब जैसे कोई एग्जाम्पल है, ए पॉइंट में मान लूँ 1 और 2 है, बी पॉइंट आपका 2 और माइनस का 3 बोल दे, और सी पॉइंट जो है वो 4 और 1 बोल दे, ऐसा कुछ करके। अब इसके अंदर वैल्यू रखो 1/2, x1 की वैल्यू आपके पास 1, y2 ये वाला, तो यहाँ पे लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है, 1 हो गया, x1 हो गया, फिर y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और y3 की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस x2 की वैल्यू, x2 क्या है आपका 2 है। ओके, उसके बाद y3 की वैल्यू 1 माइनस का y1 की वैल्यू 2 हो गई प्लस। ओके, x3 कितना है 4 है, और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, माइनस y2 की वैल्यू है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ओके, यहाँ पर 1/2 ऐसा का ऐसा। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया प्लस, अब 2 1 माइनस 2 गया, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 से इसे करोगे तो माइनस का 2 प्लस 3 2 5 हो गए, है ना, 5 को 4 से किया तो कितना है 20। अब माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो गया 20 हो गया ना, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ माइनस का 6 और प्लस का 20 और 1/2 ये हो गए, तो ये कितना है यहाँ पे 14 आ गया, 14/2 तो कितना बना 7। तो एरिया कितना है 7, पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये क्या तीनों जो है वो क्या बनाते हैं अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म बनाते हैं, मतलब ट्रायंगल की फॉर्म में आएंगे ये तीनों।
ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 आ जाता वैल्यू तो हम लिखते हैं तीनों जो भी दे रखे हैं हमें ए बी सी के जो भी कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, ये तीनों पॉइंट ए बी सी वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन मूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।